हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है द लास्ट स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ऑप्शंस है 1 ब्लॉटिंग, 2 हाइब्रिडाइजेशन, सी ऑटो रेडियोग्राफी, 4 इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो जब भी हमें आइडेंटिफिकेशन का डाउट होता है, सो पेरेंटल आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, उसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये जो है ये यूनिक कैरेक्टर होता है, आइडेंटिटी कैरेक्टर, जो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। तो ये बेस्ड ऑन स्मॉल डिफरेंसेस होता है। तो एक दूसरे से हमें डीएनए जो है वो 99% सेम ही होता है, 99.9%। स्मॉल डिफरेंसेस जो होते हैं उनको हम इसमें स्टडी करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस स्टेप में हम यूज करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को, सदर्न ब्लॉटिंग। तो अगर हम पहला स्टेप है हमारा डीएनए का एक्सट्रैक्शन इटसेल्फ। सो पहले हमें सूटेबल मीन से एक्सट्रैक्शन करना है डीएनए को। तो डीएनए क्या होगा, अभी द लॉन्ग लीनियर चेन जैसा दिखेगा, तो इसे हम यूज नहीं कर सकते। तो इसको हम डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर्टिकुलर साइट्स पे इसको कट कर देगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ बड़ा फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, कुछ छोटा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के फ्रैगमेंट्स बन जाएगा। और इस फ्रैगमेंट्स को हम रन करेंगे थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बेस्ड है ऑन द चार्ज ऑन द डीएनए। तो ये इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर हमारे पास एक जेल है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल, और यहाँ पे हम सैंपल को लोड कर देंगे, ये है हमारा सैंपल, और इलेक्ट्रिक चार्ज डाल देंगे। तो क्या होगा, जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स है वो दूर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर लेंगे। शॉर्टर लॉन्गर या लार्जर डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होता है बहुत हैवी होते हैं, तो ये ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इस तरीके का एक ग्रेडियंट बिल्ड हो जाएगा। तो इसके बाद हम फोर्थ स्टेप में जाएंगे, वो है ब्लॉटिंग। तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे ऑन टू नाइट्रोसेल्यूलोस मेम्ब्रेन, या फिर नाइट्रोसेल्यूलोस पेपर भी बोल सकते हैं। इस स्टेप को हम ब्लॉटिंग बोलते हैं, ये है ब्लॉटिंग। तो अगर ब्लॉटिंग हुआ तो क्या होगा, ब्लॉटिंग के बाद हमारा जो जेल है तो वो पेपर पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमें कुछ इस तरीके का सीक्वेंसेस जो है, यानी सेगमेंट्स जो है वो दिखने को शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप आता है। फिफ्थ स्टेप है हमारा नाइट्रोसेल्यूलोस के ट्रांसफर करने के बाद जो लेबल्ड प्रोब को हम डालते हैं, लेबल्ड प्रोब्स आर एडेड। तो इन स्टेप को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में दो डीएनए सीक्वेंसेस जो सिमिलर होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं। तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के लिए कुछ सीक्वेंसेस डाल दिया सपोज, सो यहाँ पे हमने 5 सीक्वेंसेस ड्रॉ किया था पहले, अभी इसमें हम कुछ हाइब्रिडाइजिंग प्रोब्स डाल देंगे इस सोल्यूशन में। तो अगर सीक्वेंसेस करेक्ट है तो ये जाके बाइंड हो जाएगा कुछ इस तरीके का। सो हमारे 3 हाइब्रिडाइजेशन सेगमेंट्स आ गए। तो ये अब क्या करेंगे, अब ये सिक्स्थ स्टेप में चले जाएंगे, वो है वॉश ऑफ अनबाउंड प्रोब। क्योंकि अनबाउंड प्रोब जो है वो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ बाउंड ही चाहिए होते हैं। तो अगर अनबाउंड प्रोब को निकाल लिया, अभी नाइट्रोसेल्यूलोस मेम्ब्रेन में क्या दिखाई देगा, हमारा 2 सेगमेंट्स जो है वो अनबाउंड है, मतलब मैच नहीं हो रहे हैं। ओनली 3 जो है वो मैच हो रहे थे, एक है ये, और दूसरा ए, और तीसरा है ये, करेक्ट। तो ये बाउंड है। सो सेवेंथ स्टेप है इसको विजुअलाइज करना। तो हम इसको सब्जेक्ट कर लेंगे टू
ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी को सब्जेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, तो जब हम इसको विजुअलाइज करने जाएंगे तो हमें अनबाउंड डीएनए सेगमेंट्स नहीं दिखाई देगा, सिर्फ बाउंड सेगमेंट्स जो है सिर्फ वही दिखाई देगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कितने सीक्वेंसेस जो है वो सिमिलर है। तो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, लास्ट स्टेप क्या था हमारा, आंसर है ऑप्शन 3 ऑडियो रेडियोग्राफी। Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.